यहाँ पर किसको घोषित किया नहीं किया उसके ऊपर ये नहीं है, और जो पब्लिक या आवाम जो साथ में आई है फॉर्म भरने के लिए, तो हम उसका शुक्र सबका आभारी है। देखो, विलास पाटिल जी साहब बहुत सालों से महापौर भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी महापौर रही है, और उन्होंने जो विकास काम किए हैं वो आपके नज़र के सामने हैं। और आपका कहना है कि हम बात करेंगे, तो उस पर क्या है? यहाँ पर किसको घोषित किया नहीं किया उसके ऊपर ये नहीं है, और जो पब्लिक या आवाम जो साथ में आई है फॉर्म भरने के लिए, तो हम उसका शुक्र सबका आभारी है। ये जो हम लोग 4 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, हर शहर के अंदर जितने भी एरियाज़ है, जो पश्चिम विभाग के जितने भी लोग हैं, उनसे संपर्क करने के बाद, ये लोग सब इकट्ठा होने के बाद जो हमने जनमत जमाया है वो प्यार मोहब्बत में जमाया है, और फिर जाके आज ये फॉर्म भरे हैं। अब फॉर्म भरने की आज यही वजह है कि हम कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने आए हैं, क्योंकि ये भी फॉर्म जब तक आता नहीं है वो किसी का लायबिलिटी नहीं होता है जब तक, क्योंकि हम तो कांग्रेस के अभी लॉयलिस्ट है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम कांग्रेस का तरफ से फॉर्म भरें। जिस दिन ये भी फॉर्म किसी को मिल जाता है तो उस दिन वो घोषित हो जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्म है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? पार्टी के अगर फॉर्म आपको नहीं मिलता है, आपको क्या पूरी हाथ है, तो किस तरफ आप वोटिंग करेंगे? विकास आघाड़ी या आघाड़ी को, या महाविकास आघाड़ी? और कांग्रेस का फॉर्म मिल गया तो कांग्रेस नहीं मिला तो आप मिला, तो मैं भी मिला है, इसलिए मैं आज भर के आया हूँ ना। सर, क्या कहना चाहिए आप? कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट हुई थी नॉमिनेशन के लिए, और दयानंद चौधरी यहाँ पे वो भी आए हैं। कौन आया मुझे पता नहीं है, मैं तो आया हूँ। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेके आप आज उतरे हैं? मैं हमारे पिताजी का सपना भिवंडी शहर के बारे में, कि हमारे जो बहू बेटियां यहाँ पे जो पढ़ती है, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ती है, तो उनकी एक ख्वाब जिंदगी भर रहा है कि एक भिवंडी शहर में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने। और उन्होंने बहुत पहले ही उन्होंने एक 3-4 एकड़ शहर के विकास के लिए उन्होंने हमेशा एक रखी है उन्होंने। तो उसके अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आता है उसका वो फ्री में जगह मिल जाएगा उनको। तो ये भिवंडी शहर के बच्चों के हित के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है, क्योंकि आमदार के अंदर जो गट्स होना चाहिए यही काम के लिए, गटर पाते रोड बनाने के लिए नहीं है। ये भिवंडी शहर के जो आवाम है उनकी जो सुख सुविधा है उनको करना है। मेट्रो ट्रेन चालू होना चाहिए, बाद में जो रेलवे स्टेशन जो अपूरे बन पड़े हैं उसको किस तरह से फुल फ्लश में चालू किया जाए, ये सब सारा काम है। आवाम का काम होना ये आमदार का काम रहता है, ताकि पीपल, जैसे आज आपके पास मोबाइल है तो इजीली मोबाइलाइज होते हो, तो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर छोटे बच्चे, जैसे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अगर नज़दीक आ जाए तो मोबिलाइजेशन होना चाहिए। हमारे जो बच्चे आज भिवंडी शहर के बाहर जाते हैं 50-50 किलोमीटर, सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते, तो ये सुविधा नहीं हुई, असुविधा हुई। तो ये सुविधा निर्माण के लिए ये इसके अंदर एक बड़ा प्रोविजन हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, विलास पाटिल जी साहब बहुत सालों से महापौर भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी महापौर रही है, और उन्होंने जो विकास काम किए हैं वो आपके नज़र के सामने हैं। जिस हॉल में अभी पर्चा भरने गए थे वो हॉल भी उनके ही कारकिर्द में बना है, लेकिन जो विकास का दावा कर रहे हैं उनके रास्ते की हालत मैंने अभी देखी। मैं पैदल आया तो उम्मीदवार को खुद की कुछ सोच होनी चाहिए और विजन होना चाहिए। अभी के अंदर आप देखोगे तो खाली गुंडागर्दी, असभ्य भाषा का, किसी के प्लॉट पे जाके प्लॉट कब्जा करना, ये लोक प्रतिनिधि का काम नहीं है। अच्छी विजन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो सोच विलास सर पाटिल रखते हैं। उनके फैमिली ने, उनके पिताजी ने बहुत अच्छे काम भिवंडी के लिए किए हैं। अभी कांग्रेस का जो उम्मीदवार घोषित हुआ है या आपके मीडिया में चर्चा शुरू है, उनका इस मतदार संघ से कोई संबंध नहीं है। वो 15 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भिवंडी पश्चिम में यहाँ का ही उम्मीदवार होना चाहिए और जिसका अच्छा विजन हो। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि 2-2 बार आमदार रहे, ना तो अच्छा स्कूल बना पाए, ना मेडिकल कॉलेज है। हमारे स्टूडेंट यहाँ से जाते रास्ते की हालत क्या है, गटरों की हालत क्या है, कोई भी किसी की तरह कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता की जरूरत है कि ऐसे आमदार को हटाए और एक अच्छा सोच रखने वाला, पढ़ा लिखा और जिनको काम का अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को संधि देनी चाहिए। तो मुझे ख्याल से आज की तारीख में सबसे अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा
काम करने वाला कोई है तो विलास सर पाटिल है। इसके लिए हम उनके साथ है। मैं भिवंडी की सभी जनता से, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हम लोगों को ये मसलों को लेकर लड़ते आए हैं। हमने हमेशा भिवंडी के हित का विचार किया है। इस बार बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग स्कूल के बाजू में मटके चला रहे हैं, जो रास्ते पे और बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, दारू की नशे की लत लगाए बैठे हैं, ऐसे लोक प्रतिनिधि को चुन के देना मतलब भिवंडी को बर्बाद करना है। तो ये सोच आप रखो। और सब लोगों में मुझे लगता है कि मीडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी करते हैं। मोमिन साहब हमारे आए हैं। मोमिन साहब आइए ना, आइए। हमारे सीनियर एडवोकेट मोमिन साहब भी बधाई देने के लिए पाटिल साहब को आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं समाज के बारे में, भिवंडी के विकास के बारे में, वो सब लोग किसी भी जाति धर्म से वो विलास पाटिल आर के साथ रहेंगे और इस बार विलास आर पाटिल ही जीतेंगे। इसके लिए सब लोग हम मेहनत करेंगे।